कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर आपका है संख्याओं के साथ खेलना। तो इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो संख्याओं के साथ खेलना, इसको आप देख सकते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में हमने काफी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे कि भाई ये सारे टॉपिक हम करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने वो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। और जो फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे थे बच्चों, वो कौन सा था? फैक्टर्स, है ना? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स करना था हमें। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। फैक्टर्स मतलब बच्चों गुणनखंड, और मल्टीपल मतलब बच्चों गुणज। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे। फैक्टर्स के बारे में, क्या होते हैं फैक्टर्स, काफी सारी चीजें हमने सीखी थी। तो देखिए, फैक्टर्स के बारे में कितना आपको समझ में आया, ये चीज यहां से पता लगेगी कि जो 24 है, इसके गुणनखंड आपको बताने हैं। भाई को जो बच्चा बता पाएगा गुणनखंड, उसको मतलब समझ में आ गया है कि फैक्टर्स या फिर गुणनखंड क्या होते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप कि 24 के जो गुणनखंड है वो क्या क्या हैं। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को बच्चों, और जल्दी से आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पिछले सेशन में, पिछली क्लास में हम यही चीज डिस्कस की थी हमने, और बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। इसीलिए अगर आपने रिवाइज भी किया है या फिर ध्यान दिया है पिछली क्लास में, तो बड़ी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से बच्चों इसका आंसर बताइए कि क्या क्या है 24 के गुणनखंड। अपना हैंड रेज करके आंसर बता सकते हैं बच्चों, या फिर चैट के माध्यम से भी अपना आंसर दे सकते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। जैसी तामली बेटा आंसर देना चाह रहे हैं, आप माइक ऑन करें और बात करें, आंसर दें अपना। एक होता है 2, 4, 8, 12, 24। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी कोशिश है। इसके अलावा अगर और कोई भी हो तो आप बता दें मुझे। जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसके अलावा 6। वेरी गुड, 6 होगा। और कुछ है इसके अलावा तो वो भी बता सकते हैं। हाँ बेटा, 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मतलब ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आई है। बहुत अच्छे, शाबाश जी। ऐसी तमली। बताइए और कुछ भी है इसके अलावा? अगर आपको लगता है कि इनके अलावा और कोई भी इसके गुणनखंड है 24 के, तो बताइए मुझे। ये जो लिख दिए मैंने, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर्स हैं इसके? चलिए, और कोई स्कूल बताना चाहेगा इसके अलावा और कोई फैक्टर्स हैं, या फिर इनमें से कोई गलत लिखा हुआ है फैक्टर? जीआईसी हमीर वाला बेटा कोई बताना चाहेगा? चलिए, अब जैसी हमीर वाला, अब आप आंसर देंगे बेटा। सर नमस्ते। बहुत अच्छे। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। बताइए आप। इसके अलावा और कोई भी है? इसके अलावा कोई और गुणनखंड है 24 का? आपको लगता है जो यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे गुणनखंड सही हैं? इसके अलावा और कोई भी हो सकता है क्या? सही है। सारे सही हैं। अच्छा, मुझे बताइए 12 के गुणनखंड क्या होंगे फिर? आप बता सकते हैं बेटा 12 के गुणनखंड? 1, बहुत अच्छे। 2, 3, वेरी गुड। 4, 6, 12,
शाबाश बेटा, क्या नाम है आपका? जितिन सिंह। जितिन सिंह, बहुत अच्छे बेटा। हमीर वाला से आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सभी बच्चे इनके लिए तालियां बजाएंगे जितिन सिंह के लिए। बहुत अच्छे, शाबाश। बैठ जाए बेटा आप, बैठ जाए, बैठ जाए, थैंक वेरी यू। गुड। तो देखिए यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो गुणनखंड है वो आपको काफी अच्छे से आ गए हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको थोड़ा और डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चे सब। तो यहाँ पे देखिए हम फैक्टर्स के बारे में ही कुछ सीखेंगे, ठीक है? देखिए हम 28 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो चीज हम सीखेंगे। एक चीज आपको पता लग गई है, क्या पता लग गई है बच्चों? ये चीज आपको पता लग गई है कि 7 डिवाइड 28 एग्जैक्टली एंड गिव्स क्वोशिएंट 4 एंड रिमाइंडर 0। ये चीज हमें पता लग गई है कि भाई जो 7 है, 7 28 को एग्जैक्टली का क्या मतलब है? यहाँ पे एग्जैक्टली का मतलब है बच्चों पूरा पूरा भाग करता है। एग्जैक्टली मतलब पूरा भाग करता है। और इसका मतलब क्या है कि जो क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब क्या होता है बच्चों? क्वोशिएंट मतलब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्वोशिएंट शॉर्ट फॉर्म में मैं क्यों लिखता हूं, ये होता है बच्चों भागफल, ठीक है? क्वोशिएंट को हिंदी में हम भागफल बोलते हैं। और रिमाइंडर, रिमाइंडर को मैं शॉर्ट में आर लिख देता हूं। रिमाइंडर मतलब क्या होता है? रिमाइंडर मतलब जो शेष बचता है हमारा वो रिमाइंडर हो जाता है। तो जिसका क्वोशिएंट इसमें कितना है? 4 है और शेष कितना है? 0 है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई जो जिस नंबर से किसी संख्या को, जैसे 28 को हम भाग कर रहे हैं, जिस नंबर से 28 को भाग करेंगे उससे भाग करने के बाद अगर हमारा शेष 0 बचता है, इसका मतलब वो उस नंबर को पूरा पूरा भाग करता है, डिवाइड्स एग्जैक्टली, ये मतलब है इसका, ठीक है? तो ये हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर आया है बच्चों, क्लियर है? अब देखिए, अब अगर 28 की बात करें तो 28 डिवाइड्स 28 एग्जैक्टली, यहाँ पे 28 से 28 को भाग करेंगे तो भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या है? 28 को हमने 1 से भाग किया, कितना आया आंसर? 28 आया। फिर इसके बाद अगर हम 28 को 4 से भाग करते हैं तो आंसर कितना आता है? 7 आता है। और 28 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। और हर केस में हमेशा जो 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं, इनमें रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर हर केस में 0 आ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखिए। इसके बाद अगर हम 28 को 28 से ही भाग करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। और आंसर कितना आएगा बच्चों? आंसर 1 आ जाएगा हमारा। ये चीज यहाँ पे समझने वाली बात है। अब देखिए कि जो इसके गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 1 4 7 28, ठीक है? इसके फैक्टर्स हैं, ये क्या है? ये सब फैक्टर्स हो गए किसके? 28 को भाग कर रहे थे हम इन सब से और ये पूरे पूरे भाग हो रहे थे 28 से, इसीलिए 1 4 7 28 इसके फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है। अब बच्चों गुणनखंड में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप कर पाएंगे, इसीलिए मैंने एक बारी फिर से आपको समझाया है, ठीक है? तो 1 4 7 28 होंगे इसके फैक्टर्स। अब बच्चों आगे अगर हम 16 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कितने का? 16 का अगर एक उदाहरण लें तो 16 को 1 से भाग करते हैं, कितना आएगा? 16 आएगा, है ना? 16 को 1 से भाग करेंगे तो 16 ही आंसर आएगा। और अगर 16 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा आंसर। फिर इसी तरह अगर 16 को 4 से भाग किया जाए तो आंसर आएगा आपका 4।
और अगर 16 को 8 से डिवाइड करेंगे हम तो आंसर 2 आना चाहिए, और अगर 16 को 16 से ही भाग कर दिया जाए तो आंसर 1 आएगा। तो देखिए ये आंसर आपके वेरी हो रहे हैं हर केस में, लेकिन जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अगर ये सब 16 के फैक्टर्स हैं या फिर गुणनखंड है तो देखिए इस केस में अगर आप डिवाइड करके देखेंगे इनको तो इनका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 4 8 और 16 क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए 16 के, ठीक है, दे आर फैक्टर्स ऑफ 16, मतलब ये 16 के गुणनखंड है बच्चों। ये चीज आप समझ गए। अब देखिए फैक्टर क्या होता है, ये चीज हम यहाँ पे डेफिनेशन की मदद से समझने की एक बारी कोशिश करते हैं। इसको बच्चों आप नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है, ये चीज है जो आपको नोट डाउन करनी है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड होता है, सबको पता है ना, गुणनखंड होता है फैक्टर। तो a factor of a number is an exact divisor of that number, that is the factor leaves remainder 0 when it divides the number। तो इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ फैक्टर क्या है कि भाई फैक्टर किसी संख्या का फैक्टर, ठीक है, किसी संख्या का गुणनखंड क्या है, उसका एग्जैक्ट डिवाइजर है, मतलब वो पूरा पूरा उसको भाग कर देता है, ठीक है, तो पूरा पूरा उसको भाग कर देता है, ऑफ दैट नंबर, उस संख्या को पूरा पूरा भाग करती है जो संख्या, दैट इज द फैक्टर लीव्स रिमाइंडर 0। मैंने बताया था बच्चों, ये चीज भी मैं बता चुका हूं कि रिमाइंडर उस केस में 0 आना चाहिए व्हेन इट डिवाइड्स द नंबर, जब वो उस संख्या को भाग करता है। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जीआईसी हमीर वाला आपने नोट डाउन कर लिया बेटा? वेरी गुड, शाबाश, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा, वेरी गुड। तो सबने मतलब लगभग नोट डाउन कर लिया है ये। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो 4 इंटू 5 कितना है, 20 होता है, सबको पता है। 4 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, है ना। तो ये क्या है, अब हम टॉपिक कर रहे हैं मल्टीपल्स। क्या कर रहे हैं, टॉपिक मल्टीपल्स। अब इसके बाद आप ये चीज जानिए कि भाई 4 और 5 क्या है, 20 के फैक्टर्स हैं, मतलब 20 को 4 से भाग करेंगे या 5 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो इसीलिए ये इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि 20 को ये 4 और 5 पूरा पूरा भाग कर देंगे। और हम ये भी बोल सकते हैं कि दैट 20 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। हम ये भी बोल सकते हैं यहां से कि 4 और 5 का गुणज होगा 20। क्यों होगा गुणज 20, क्योंकि 4 को 5 से गुणा करने पे 20 आता है, या फिर 5 को 4 से गुणा करने पे 20 आता है, इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 2 गुना 12 तो कितना आता है, 2 गुना 12 की बात करेंगे तो 24 आता है। इसी तरह 2 एंड 12 आर फैक्टर ऑफ 24, 2 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के 2 और 12 क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अभी मैंने पूछा था आपसे तो आप सबने बताया भी था, तो 2 और 12 उन सब में इंक्लूड थे इसके फैक्टर्स में, गुणनखंड में। तो यहाँ पे बच्चों ये आप बोल सकते हैं कि 24 मल्टीपल है किसका, 2 और 12 का। तो यहां से क्या चीज समझ में आती है आपको, अगर कोई बच्चा बता सकता है, किसी को समझ में आई है ये चीज, तो हैंड रेज करके बताइए कि इस चीज से क्या आप समझे हैं। यहाँ पे जो मैंने दिखाई है आपको स्लाइड, इससे क्या समझ पाए हैं आप। अगर आपको पता लगा है तो आप बताइए, तब तक के बाकी बच्चे इसको नोट कीजिए। कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो भी आप पूछ सकते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स
ये सब आपने नोट डाउन कर लिया। यहां से देखिए मल्टीपल्स की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल्स मतलब गुणज जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में भी आपको चीजें मैं साथ के साथ बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए बच्चों। तो देखिए मल्टीपल्स यानी गुणज, मल्टीपल अब क्या होते हैं ये चीज यहाँ से बताने की कोशिश की गई है कि 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 20 आएगा, मतलब 4 और 5 20 के क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर्स हैं। तो इस चीज से हम ये भी बोल सकते हैं कि 20 4 और 5 का गुणज है, मल्टीपल है। इसी तरह आपको 24 का भी उदाहरण दिया गया है कि 2 और 12 को अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 24। और अगर आप 24 को 2 से भाग करेंगे या फिर 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स भी हैं 24 के, और 24 क्या है, इसका मल्टीपल भी हो सकता है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि कोई संख्या है जैसे 24 है, 20 है, इसके जो जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो जो फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स का या फिर जो गुणनखंड होंगे उन गुणनखंड का ये 24 या 20 क्या होगा, ये मल्टीपल होगा, गुणज होगा। ये चीज यहाँ पे समझने वाली थी बच्चों, ठीक है। सो अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई थी कि कोई भी संख्या अपने जो उसके फैक्टर्स है, गुणनखंड है, उनका गुणज होता है। ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए इसको ध्यान से समझें, ध्यान पूर्वक। आखिरी जो लाइन है उसको अपनी नोटबुक में लिख लें, नोट डाउन कर लें बच्चों। तो बच्चों सबने अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें ये चीज पता लग गई है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो अब हम कुछ मल्टीपल्स देखेंगे। जैसे 2 के मल्टीपल या फिर गुणज क्या होते हैं। 2 के गुणज आपके सामने हैं। 2 के गुणज देख सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन। 3 डॉट है एंड में, मतलब ये कंटिन्यू होता जाता है। 24 के बाद 26 28 30 32 34 ऐसे आगे तक चलता जाएगा ये। तो 2 के गुणज देखिए कितने हो सकते हैं। मतलब सिंपली कहूं तो सिंपल शब्दों में गुणज मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल, पहाड़ा आपको आते हैं, टेबल्स, पहाड़े जिसको हम बोलते हैं, वो आपने सीखे होंगे स्टूडेंट्स। तो जो टेबल्स होते हैं वही उस नंबर का गुणज होता है, मल्टीपल होता है। जैसे कि ये क्या है, 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा आपको आता है 2 एकम 2 2 दूनी 4, इस तरह से देखिए 4 6 8 10 12। तो जो टेबल होते हैं वही मल्टीपल हो गए, है ना। ये चीज यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखी गई है। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज क्या होते हैं। तो देखिए उसको आप उस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो आपको गुणज मिलते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ को 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, पहले 2 आया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। ये सब इसके गुणज तो निकलते हैं, यानी मल्टीपल्स आ रहे हैं। देखिए 2 है पहले, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर अगर इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो बच्चों आ जाएगा ये 5 से गुना करने पे ये आएगा 10, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको किसी भी संख्या के गुणज निकालने के लिए बोल दिया जाए तो किस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसी तरह हम मल्टीपल्स की बात करेंगे 3 के। तो 3 का पहाड़ आप अगर देखने लग जाओ तो वही है इसके मल्टीपल्स। या फिर 3 को पहले आप 1 से गुना करोगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 3 भी 3 का गुणज है। फिर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। इस तरह से आपके सामने इसके मल्टीपल्स हैं 3 के। तो ये आगे तक चलते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर और भी बात करें हम तो मल्टीपल ऑफ 15 देखिए,
थोड़ी ही बड़ी संख्या ले ली इस बारी हमने, तो 15 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं बच्चों? 15 के मल्टीपल हो सकते हैं 15, 30, फिर ये होगा बच्चों 45। ठीक है, यहाँ पे 45 हमें लिखना है। 15, 30, 45, ये 4 नहीं होगा बच्चों अकेले, इसको हम 45 लिखेंगे। तो 15 का गुणज क्या होगा? 15, फिर 30 हो सकता है, क्योंकि 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45, फिर 60, 75, 90, इस तरह से आगे चलता जाएगा ये। तो यहां से देखिए इतने सारे जो हमने गुणज देखे हैं, एक चीज यहाँ पे पता लगती है कि जो नंबर है, संख्या है किसकी? मल्टीपल्स की, वो क्या है? वो इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट बच्चों समझ गए आप? इनफाइनाइट मतलब उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, अनंत तक मल्टीपल्स इसके हो सकते हैं। जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है। तो the number of multiples of given number is infinite। ये बच्चों आपको नोट करनी है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको नोट डाउन कीजिए आप यहां तक। तो बच्चों इसको आपने देखिए नोट डाउन कर लिया होगा अभी तक। तो ये मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह आप बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके आप मल्टीपल लिख के ला सकते हैं घर से। जैसे 6 है, 7 है, 8 है, इनके मल्टीपल्स आपको लिख के लाने हैं घर से। ठीक है, कितने कितने? फर्स्ट 5। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो आप फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखेंगे इनके। तो बच्चों ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ताकि मल्टीपल्स आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं ये आपको भी पता लगेगा। जो 6, 7 और 8 हैं इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपने लिखने हैं। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, घर पे रिवाइज जरूर करना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।